तो तुमको अपने बाबत ये कर्म है कि मरना ठीक से सीखना है। और ध्यान रखना कि सात के पहाड़े की भी मैंने पिछले सेशन में भी बात की, सात का पहाड़ा जो है इसी पर हमारी जिंदगी चल रही है। जिस सात के पहाड़े में जो जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स हमारी जिंदगी के चेंजिंग नंबर हैं। आप अपने बच्चों के साथ देखिए, जब आपका बच्चा छठे नंबर पर छठी साल की उम्र में पहुंचेगा, सातवें में पहुंचेगा, आठवें में पहुंचेगा, माता को डिस्टर्ब कर देता है। 14 में पहुंचता है तो 13, 14, 15 डिस्टर्ब कर देता है। 20, 21, 22 डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि जो नंबर आ रहा है उस नंबर के इधर वाले में भी डिस्टर्बेंस है, सेंटर पे भी डिस्टर्बेंस, इधर भी डिस्टर्बेंस है। साढ़े सात की तरह काम करता है। साढ़े साती में 7.5 साल लगते हैं, यहाँ पर 3 साल लगते हैं। समझ में आ रहा है? सात के पहाड़े को भूलना नहीं। सात के पहाड़े में 7 into 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 into 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 into 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 into 10 एग्जिट पॉइंट है। अगर यहां तक तुमने कुछ कर लिया, यहां तक तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर काम कर लिया और तुमने उस विरासत को समझ करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया कर ली, और तुम्हें भाग्य से वो व्यक्ति मिल गया जो तुम्हें फिंगर टिप्स पर ये क्लियर कराए कि मृत्यु और मुक्ति कैसे होती है। ये प्रश्न बहुत क्लियर होना जरूरी है, और उसी दिशा में तुम चल भी रहे हो। क्योंकि इस बात से कोई मतलब नहीं है तुमने महाविद्या सिद्ध कर ली तो इस बात से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उनकी सिद्धि होने के बाद भी उनको प्रिजर्व करना तुम कर ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारे पास कोई जागृत और जीवित गुरु नहीं हो। ये ध्यान रखना, जागृत और जीवित गुरु बहुत मैटर करेगा, क्योंकि वो जगा बैठा है। कल जैसे कुछ साधकों ने बहुत दिमाग लगा दिया यंत्र बनाने में, इतना दिमाग लगा दिया कि उसको उल्टा लिख दिया, उसको उल्टा लिख दिया। आज तक कंफ्यूज रहे। तो अगर फोटो वाला होता तो तुम कुछ भी बनाते रहते। जागा है तो उसने कहा नहीं चलेगा, गलत हो तो गलत हो, तुम चाहे जितने पुराने। तुम्हारा त्रिभुज अगर उल्टा घूम रहा है तो बिल्कुल गलत है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बात खत्म हो गई। तुम अपना सही मानते हो तो फोटो वाला नहीं बोलेगा ऐसे, सामने वाला बोलेगा। जब तुम घूम रहे होते हो तो 8 बजे वाली साधना में, तो जागने वाला बोलेगा कि तुम उल्टा घूम रहे हो कि सही घूम रहे हो, फोटो वाला कैसे बोलेगा? तो फोटो वाले में सुविधा है, नॉन फोटो वाले में बहुत असुविधा है। और वो वाला काम नहीं करेगा जो एक बार मिलने के बाद मिलता नहीं। क्योंकि इतने प्रश्न हैं, इतने उलझाव हैं, इतनी समस्याएं हैं कि तुम्हें बराबर इनको सुनना और समझना पड़ेगा। इसीलिए गुरुकुल की व्यवस्था की गई थी। वहां तुम्हारे बचपन से 5 साल की उम्र से तुम्हारा एडमिशन हो जाता था, तुम सात को छूते नहीं थे। माता पिता से दूर कर दिया जाता था और तुम्हें परिपक्व बनाया जाता था। किस यात्रा के लिए? संसार की छीना झपटी के लिए नहीं, मुक्त होकर संसार में रहने के।